नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। आरोपी जसपुर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल की प्रताड़ना से परेशान पीड़ितों ने मंत्री से मुलाकात कर लगाई न्याय की गुहार। उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड प्रदेश के कुमायूं मंडल का दौरा कर वापसी के दौरान उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला अपने आवास जसपुर पहुंचे, जहां जसपुर उप जिला अधिकारी गौरव चटवाल की प्रताड़ना का शिकार हुए दर्जन भर पीड़ितों ने उनके आवास पहुंचकर मंत्री से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई और मंत्री को उप जिला अधिकारी द्वारा पहुंचाई गई ठेस से अवगत कराते हुए बताया कि 29 मई 2023 को उस समय के तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा गांव पतरामपुर के खसरा नंबर 287 में वर्षों से रहते चले आ रहे उनके आवासों एवं दुकानों को अतिक्रमण कार्यवाही के दौरान ध्वस्त करा दिया था। इसके बाद सभी पीड़ितों ने माननीय न्यायालय में शरण ली थी। करीब 1.5 साल के बाद मामले की सुनवाई कर 1 अक्टूबर 2024 को माननीय न्यायालय ने पीड़ितों को न्याय देते हुए सभी पीड़ितों को पुनः निर्माण करने एवं उप जिलाधिकारी जसपुर आदि को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश दिया है। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कर एवं न्यायालय के संरक्षण में पीड़ित अपना निर्माण कार्य कर रहे थे कि तभी वर्तमान जसपुर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल पुलिस बल एवं तहसील प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे और न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर एवं अपने पद का दुरुपयोग कर तथा संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपनी तानाशाही दिखाते हुए पीड़ितों का काम बंद कर दिया था। पीड़ितों द्वारा जब इस संबंध में उप जिलाधिकारी से निर्माण कार्य को रुकवाने को लेकर आदेश या परमिशन दिखाने को कहा गया, तो वह कुछ भी दिख नहीं पाए। उप जिलाधिकारी की प्रताड़ना से पीड़ित गण आज भी मानसिक रूप से सदमे में जीने को मजबूर हैं, जिसके चलते मजबूर होकर मंत्री के सामने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस संबंध में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने सभी पीड़ितों को अति शीघ्र न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। चैनल का और आपका धन्यवाद जो आप समय समय पर हमारा जो है इतना बड़ा मसला उठाते हो और बड़ी ईमानदारी से सच दिखाते हो, इसके लिए आप हमारी तरफ से बहुत ही आपका धन्यवाद। उसके बाद आज के विषय में ये है कि रोहिला जी से बात होनी थी, कई दिन से मैं सोच रहा था उनसे मिलूं, अचानक आज बात हुई, बैठे और उनके सामने मैं अपना सारा जो कोर्ट ने हमें 1 अक्टूबर को न्याय दिया उसके बारे में चर्चा करी। मैं पहले आपसे जैसे कहा पूछे, हमारा 29 मई 2023 को एक यहाँ आदेश बना करके एसडीएम कार्यालय में, जबकि सीमा विश्वकर्मा जब एसडीएम थी यहाँ, उन्होंने एक दिन नपाई के नाम पर हमारे घर तो कह के और तोड़ दिए। कहना उनका लिखा हुआ नोटिस में कि आपके मकानों की नपत होगी, और नपत के नाम पर वो मकान हमारे सब गिरा दिए गए, जिसमें बहुत बड़ा हमारे लोगों का नुकसान हुआ। 29 लोगों के घर बार तबाह कर दिए, मशीनें 5-6 ले जाके। उसके बाद हम माननीय कोर्ट में, सिविल कोर्ट में गए। सिविल कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद, वकीलों की जिरह होने के बाद 1 अक्टूबर 2024 को 2 गुरमीत सिंह और हमें कुलदीप सिंह में हमें एक आदेश पारित किया कि आप उस जगह पर जहाँ तुम्हारा तोड़ा है उसी जगह पर, साफ लिखा हुआ आदेश में 287 नंबर खसरा है, उसमें आप पुनर्निर्माण करें। अब एसडीएम साहब बार जसपुर एसडीएम बार कहते हैं कि ये 287 नहीं है, 290 है, जबकि 290 बहुत उससे पीछे और बहुत चौड़ा नंबर है। इसकी चौड़ाई करीब 26-27 फुट है, उसकी चौड़ाई जो पटवारियों ने हमें बताया वो 80-85 फुट चौड़ी है, जिसमें वो लोग मार्केट का निर्माण कर रहे हैं और उन्हें कोई नहीं रोकता, उल्टे हमारे घर उजाड़ दिए। तो हमने आज माननीय अपने ये बाढ़ क्षेत्र के जो बने हैं उपाध्यक्ष रुहेला जी, क्योंकि इनसे हम मिले, इन्हें सारा प्रकरण बताया और उन्होंने बड़े ढंग से हमारी बात सुनी और आगे उन्होंने कहा कि इसमें आपको न्याय मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। सो हमें पूरा भरोसा है अदालत पर भी और मंत्री महोदय पर भी। उनसे मिलके हम सारी बात जो आगे भी लिखित में उनके सामने रखेंगे। आज यही हुआ है, इतनी बात उनके साथ हुई है। और कोई सवाल हो तो आप बताओ। हमने मंत्री जी को यही बताया कि हमारा जो नंबर है वो सड़क से एक कूड़े करकट का नंबर छोड़ के उससे अगला नंबर हमारा है 287, उसके पीछे जाके 290 है जो बहुत पीछे है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेफिक्र करो, नक्शा हमारे पास हो गया था
और हम नक्शे में सारा मुख्यमंत्री जी के साथ अवगत कराएंगे आपको बिठाकर। और ये जो मौके पे जहाँ एसडीएम साहब हैं, पता नहीं किस दबाव में काम कर रहे हैं, हमें तो समझ। जब हमने कोर्ट में केस करा था तो इन्होंने कहा था कि आप कोर्ट में गए हैं, मैं ऐसे आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। अब मदद करने की बजाय हमें प्रताड़ित किया जा रहा है सब लोगों को। हम 25-30 जने हैं जो घर बेघर हुए बैठे हैं, हम समझ में नहीं आ रहे जी हम करें क्या। बाकी हमें कोर्ट पे, भगवान के बाद कोर्ट पे और अपने रोहेला जी के ऊपर बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है। हमें उम्मीद है कि वो हमारा काम बिल्कुल सिरे चढ़ाएंगे, मेरा ही नहीं सबका कराएंगे, क्योंकि वो एक पीड़ित को बहुत देखते हैं, ये शुरू से है। सो इतना ही आज आपका बहुत धन्यवाद। फिर इस दुख में बार बार आप हमारी जो बात लेते हैं और प्रचार करते हैं टीवी पे, इसके लिए हम आपके ऋणी हैं, आभारी हैं, क्योंकि अब उम्र के हिसाब से सकता कुछ भी। ये जी हम न्यायालय के ऑर्डरों पर पुनः निर्माण कर रहे थे, जिसमें 2 दिन पहले एसडीएम महोदय वहाँ पहुँचते हैं और ये काम रुकवा देते हैं। तो वहाँ फिर ये 2 दिन का समय मांगते हैं, तो क्योंकि हम भी वही संविधान को मांगने वाले लोग हैं, तो 2 दिन का समय इन्हें वहाँ दिया गया कि पैमाइश करवाई जाएगी। आज तहसीलदार महोदय और उनकी पूरी टीम वहाँ मौके पर पहुँचती है। मौके पर पहुँचकर ये लोग गलत तरीके से पैमाइश करना चाहते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल गलत थी। हमारी मांग ये थी कि सरकारी हद्दे से पैमाइश हो, पर ये पीछे किसी का बाग है, उसकी हद को हद मान रहे हैं, जो कि कानूनी तरीके से बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ अधिकारी अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि बीते 1.5 साल पहले गलत तरीके से लोगों के घर मकान वहाँ तोड़ चुके हैं, उसके बचाव में काम कर रहे हैं। सत्ता का दबाव है और इस देश में हमें आज ये देखकर लग रहा है कि लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है, राजतंत्र लागू हो गया है, ऐसा हमें लग रहा है जो इन अधिकारियों का रवैया। जी नौबत इसलिए आन पड़ी क्योंकि हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, कानून का और दूसरा धरना प्रदर्शन। कानूनी तरीके से हम अपना पक्ष रखेंगे, कानूनी तरीके से तो हम अपना पक्ष हमारा आज भी मजबूत है, और लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना धरना प्रदर्शन भी वही आज यहाँ कर रहे हैं। और 2 उसमें समय खोल दिया गया, अगर 2-3 दिन में प्रशासन कोई वहाँ इंसाफ नहीं देता तो आगे उग्र आंदोलन के लिए भारतीय किसान यूनियन। जानकारी में आया कि वहाँ पर जहाँ अवैध कब्जे के रूप में जिला प्रशासन द्वारा किसानों की भूमि से उनको हटाने का प्रक्रिया पिछले एसडीएम द्वारा की गई थी, उसी क्रम में जब न्यायालय द्वारा आदेश हुआ है तो 290 खसरे के अंतर्गत न्यायालय द्वारा प्रतिवेद किया गया है, जबकि किसानों द्वारा किया जा रहा है कि उनका 287 नंबर का खसरा उनका है जो प्रतिवेद नहीं है। इसी संबंध में एसडीएम से बात की है तो एसडीएम ने कहा कि नहीं वो भी अवैध कब्जे के अंतर्गत था, उसमें से ही अवैध कब्जा हटाया गया था। फिर भी क्योंकि प्रकरण इस प्रकार से गंभीर है तो जो वादी है यानी कि जो किसान पक्ष है उन्होंने प्रकरण को पुनः न्यायालय के अंदर योजित किया है, उसमें शायद 31 तारीख लगी हुई है, इसलिए निश्चित रूप से न्यायालय उस पर संज्ञान ले रहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक अधिकारियों की बात है, अधिकारियों की जनता की सेवा करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस प्रकार के निर्देश और पूरा शासन इस प्रकार के तत्परता रूप से खड़ा है कि जो भी अधिकारी है वो जनता के प्रति मृदुभाषी हो, शालीन हो, व्यवहारिक हो, उनकी समस्याओं को गहनता से समझे और समझाए। किसी प्रकार की भ्रष्टता और किसी प्रकार की व्यवहारिकता इस प्रकार की हो कि जिससे और वातावरण खराब होता है, उससे किसी भी अधिकारी को इस प्रकार की चेष्टा नहीं करनी।